तो आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास के फिजिक्स, ठीक है ना। 9th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। हम कोशिश करेंगे पूरा वीडियो वन शॉट हो, ठीक है। पहला पार्ट का नाम है विज्ञान और मापन। क्या नाम है? तो विज्ञान और मापन, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं। क्या चीज़? तो विज्ञान, ठीक है। विज्ञान कहने का मतलब होता है साइंस। साइंस किसे कहते हैं, है ना। व्हाट इज साइंस? तो कहता है सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात सावधानीपूर्वक, कैसा? तो सावधानीपूर्वक, है ना, एवं क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध कहने का मतलब कि लाइन बाय लाइन सीरियल से, ठीक है ना कि पहले अंत वाला काम हो जाए बाद में पहले वाला काम हो, है ना। तो इसे साइंस नहीं कहेंगे, इसे विज्ञान नहीं, क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। प्रयोग एवं परीक्षण, प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको जांच करेंगे और उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? विज्ञान, यानी कि साइंस। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी को एक बल्ब जलाना है, तो सबसे पहले बैटरी से तार के माध्यम से इसको क्या देगा? करंट देगा, है ना। तब जाकर के बैटरी जाएगा, यानी कि पहले बैटरी के जुगाड़, तार के जुगाड़, स्विच के जुगाड़ करना पड़ेगा, तब जाके बल्ब जाएगा, है ना। इससे पता चला है कि बैटरी में कुछ ऊर्जा है, इस प्रकार से। तो विज्ञान की 2 शाखाएं बांटी गई है। विज्ञान कितने शाखाएं बांटी गई? 2, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक विज्ञान कैसे कहते हैं, यानी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। और एक बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान कैसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ, क्या चीज? निर्जीव पदार्थ एवं उनसे संबंधित घटना अथवा प्राकृतिक घटना, ठीक है ना, प्राकृतिक घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो भौतिक ज्ञान कहते हैं। जैसे कि सूरज के बारे में, चंदा के बारे में, ग्रह के बारे में, है ना, वन विक्षेपण, अपवर्तन, ध्रुवण, ये सब लाइट वगैरह ये सब पढ़ते हैं, तो इसे कैसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। जबकि जीव विज्ञान कैसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किस चीज का अध्ययन किया जाता है? सजीव का, है ना। और इसे संबंधित घटना का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे कैसे कहते हैं? जीव विज्ञान, ठीक है। आगे चल करके इसको सब 2 भागों में बांटा गया। फिजिक्स यानी कि फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिक विज्ञान को भी 2 भाग में, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, यानी कि एक भौतिकी और एक रसायन। और जीव विज्ञान को भी 2 भाग में बांटा गया, एक वनस्पति विज्ञान जिसे बोटनी कहते हैं, और एक प्राणी विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं। तो हम लोग जान रहे थे कि बायोलॉजी को, यानी कि जीव विज्ञान को 2 भाग में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान को बोटनी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बोटनी इंग्लिश में, ठीक है ना। प्राणी विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी। इसके बाद आता है मेन टॉपिक की भौतिक राशि क्या है। क्या चीज? भौतिक राशि, है ना, फिजिकल यूनिट, ठीक है। कहता है कि भौतिक के नियमों को, जो भौतिक के नियमों का पालन करता हो, सब भौतिक के पद में व्यक्त किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। उस जैसे कि लंबाई, बल, द्रव्यमान, समय इत्यादि, ये सब कौन सी राशि है? तो भौतिक राशि है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक आधार राशि और एक व्युत्पन्न राशि, ठीक है ना। मतलब पे प्राइमरी और ऑर्डिनरी डिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। आधार राशि कैसे कहते हैं? तो वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे क्या कहते हैं? आधार राशि कहते हैं। और वैसी राशि, है ना, जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती अर्थात दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो आधार राशि को कोई की सहायता नहीं लेना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, है ना। आधार राशि की संख्या कितनी है? तो 7 है। आधार राशि की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है ना। जबकि व्युत्पन्न राशि कैसे कहते हैं? वे राशि जो आधार राशि के पद में व्यक्त हो, मतलब कि आधार राशि के बिना व्युत्पन्न राशि नहीं बन सकता, है ना, उसे कैसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम लोग मीटर स्क्वायर में दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो इसको मीटर और मीटर, यानी कि 2 तरह के मीटर को लेना पड़ेगा, जैसे कि एक लंबाई के रूप में, एक चौड़ाई के रूप में, तब जाकर के इसको हम लोग दर्शाएंगे क्षेत्रफल को, है ना। अर्थात बिना आधार राशि के ये संभव नहीं है, ठीक है ना। अर्थात आधार राशि पर जो डिपेंडेंट रहता है उसे कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशि। आगे कहता है कि आधार राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं एवं व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, है ना। अर्थात आधारी मात्रक क्या है? तो वह मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे कि आधारी राशि वाले सभी कोई, है ना, उदाहरण इसका हो जाएगा। और इसके बाद कहता है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशि को क्या चीज कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि, ये सब कौन से है? तो व्युत्पन्न मात्रक अथवा व्युत्पन्न राशि। यहाँ तक कोई दिक्कत, है ना। आधार राशि की संख्या 7 है। कौन कौन है? तो आधार राशि की संख्या 7 है, जिसकी संख्या क्या है?
लंबाई है ना, पहले लंबाई जिसका संकेत होता है एम और इसको मीटर में नापते हैं, ठीक ना। द्रव्यमान जिसको नापते हैं किलोग्राम में, इसका संकेत होता है केजी। समय तो इसका सही मात्रक सेकंड होता है, जिसे एस से दर्शाते हैं। विद्युत धारा जिसका सही मात्रक एम्पियर होता है और उसे बड़ा ऐसे दर्शाते हैं। उसके बाद तेल ताप है जिसे केल्विन में नापते हैं और के से दर्शाते हैं। हालांकि तापमान को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, लेकिन इसका सही मात्रक में क्या चाहता है तो केल्विन आता है, ठीक ना। और इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता जिसे कैंडेला में नापते हैं, ठीक ना, और इसे संकेत CD होता है। पदार्थ का परिमाण है ना, जो कि 1960 में जोड़ा गया था, ठीक ना। 1960 में जब SI पद्धति का मीटिंग हो रहा था तब इसे जोड़ा गया, हालांकि पहले 6 ही थे। तो इसका मात्रक जोड़ा गया जो कि भौतिक से नहीं केमिस्ट्री से लिया गया, ठीक ना। पदार्थ के परिमाण को मोल में नापते हैं, जिसका सही मात्रक क्या होता है मोल, और संकेत में भी मोल होता है। और इसके बाद कहता है कि संपूरक राशि, संपूरक राशि जिसकी संख्या 2 है, संपूरक राशि की संख्या कितने हैं 2 है, आधार राशि की संख्या 7, ठीक ना। संपूरक राशि कौन कौन से है तो एक समतल कोण जिसे रेडियन में नापते हैं और संकेत RAD होता है। एक ठोस कोण जिसे एस्टेरेडियन नापते हैं, इसका संकेत SR होता है ना। और इसके बाद आता है ना अन्य मात्रक जैसे कि प्रतिरोध, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है तो ओम, आवेश का सही मात्रक तो कूलाम, ऊर्जा का सही मात्रक तो जूल, बल का सही मात्रक तो न्यूटन, ठीक ना। ये सभी अन्य मात्रक हैं। इसके बाद आता है कि दूरी को हम लोग कैसे मापेंगे, ठीक ना। ये नोट्स शॉर्ट नोट्स है, ठीक ना, यहाँ पर जानकारी थोड़ा सा कम है। अगला वीडियो में शायद इसका जब वीडियो अपलोड हो दूसरा पार्ट तो उसमें फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा। कहता है कि अंश दूसरा में इसको छोटा दूरी और बड़ा दूरी नापते हैं। इस तरफ वाला जो भाग है छोटा दूरी के लिए है सो बड़ा, जैसे मिली में नापना हो, मिली में, ठीक ना। तो मिली में नापना रहता है तो 10⁻³ मिली में 10⁻³ और माइक्रो में तो 10⁻⁶ और नैनो में तो 10⁻⁹ और पिको में 10⁻12, फेम्टो में 10⁻15 और एटो में 10⁻18, ठीक ना। और इसको मिली को छोटा m से दर्शाते हैं, माइक्रो को छोटा m से और नैनो को छोटा n से और पिको को छोटा p से और फेम्टो को छोटा f से और एटो को छोटा a से। उसी के बाद बड़ा वाला मात्रक आता है, तो बड़ा वाला मात्रक आता है किलो जिसे 10⁻10 से और बढ़ा के से दर्शाते हैं। फिर आता है मेगा जिसे 10⁻6 और बढ़ा m से दर्शाते हैं। फिर आता है जीगा 10⁻9 और बड़ा जिसे, फिर आता है टेरा जिसके बाद बढ़ा टी से दर्शाते हैं। और इसके बाद 10⁻15 वाला पेटा जिसे बड़ा P से दर्शाते हैं, ठीक ना। और इसके बाद आता है एक्सा जिसे बड़ा E से दर्शाते हैं। ये था पहला पाठ का सारांश, ठीक ना। और इसके अलावा भी जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक में, ठीक ना, इसको हम समझेंगे क्षेत्रफल कैसे व्युत्पन्न मात्रक है। तो क्षेत्रफल को हम लोग क्या चीज में नापते हैं तो मीटर में नापते हैं। आयतन जो कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई अर्थात मीटर गुने मीटर यानी मीटर क्यों मापते, इसलिए कैसा राशि है तो व्युत्पन्न राशि। यहीं पर इस पाठ का थोड़ा सा विराम देते हैं, ठीक ना। और अगले पाठ में कोशिश करेंगे कि पूरा नोट्स के साथ आए।